हम लोग पिछला लेक्चर में मैट्राइसेस ना मैट्रिक्स चल रहा है। मैट्रिक्स का हम लोग बेसिक चीज देखे, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखे ना, कितने तरह का मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स का परिभाषा देखे, डेफिनेशन वगैरह हम लोग। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स में एक्सरसाइज 3.1। ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट इसका कह रहा है, समझेंगे, बढ़िया चैप्टर है। कह रहा इन द मैट्रिक्स, आपको बताया गया था कि मैट्रिक्स का प्लूरल फॉर्म का होता है, मैट्राइसेस होता है ना। मैट्रिक्स का हिंदी का होता है आव्यूह होता है, जिसमें रो और क्या होते हैं, कॉलम होते हैं। इट इज एन अरेंजमेंट एंड इन विच एम रोज एंड एन कॉलम्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का परिभाषा बताया गया था आपको। मैट्रिक्स का 8 गो प्रकार बताया गया था आपको, याद है ना। मैट्रिक्स में आपको कहा गया था रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स था, स्क्वायर मैट्रिक्स था, स्केलर था, और यूनिट मैट्रिक्स था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स था, है ना। एगो जीरो मैट्रिक्स था, एगो इक्वल मैट्रिक्स था। ओके, मैट्रिक्स का प्रकार बताया गया। रो कॉलम क्या होता है, जो आपको खड़ा वाला लाइन है कॉलम है, जो पड़ा हुआ क्या है, रो है। देखिए क्वेश्चन के अनुसार समझिए, कह रहा इन द मैट्रिक्स ए इक्वल टू, मैट्रिक्स को कैपिटल ए से लिखा जाता है, बी जो से लिख सकते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में कोई अंक रहेगा, अरेंजमेंट रहेगा, सजाया हुआ रहेगा। कह रहा है ए इक्वल टू, आपके पास है मैट्रिक्स दिया हुआ है, राइट लिखिए। फर्स्ट कह रहा है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर होता है एम क्रॉस एन, कितना रो है कितना कॉलम है, वही इसका क्या बताता है, ऑर्डर बताता है मैट्रिक्स का। सेकेंड कह रहा है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स हैं। थर्ड कह रहा है राइट द एलिमेंट्स A13 A21 A33 A24 A23। क्या चीज है, इसको समझेंगे आप सर। देखिए सर, आपके पास ए इक्वल टू इतना है, ठीक है, आप उतार लीजिए। हमारे पास गिवन है ए मैट्रिक्स 2 है, 5 है, 19 है, -7 है, 35 है, -2 है, 5/2 है। इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अभी कितना है, 12 है। फिर आपके पास √3 है, इसके बाद 1 है, इसके बाद -5 है, इसके बाद 17 है। स्क्वायर ब्रैकेट बंद है। चलिए मैट्रिक्स को स्क्वायर ब्रैकेट में ही लिखा जाता है, आपको बताया गया है। चलिए देखो कि इसका ऑर्डर समझो। इसका ऑर्डर बताया गया था कि कितना रो कितना कॉलम है। ए वाला आपका क्या होता है, रो है, इसको R1 कह सकते हैं। ये क्या है, R2 है, ये क्या आपके पास R3 है। इधर देखा जाए तो आपके पास पहला कॉलम है C1, ये क्या है आपके पास दूसरा कॉलम है, ये आपके पास क्या है तीसरा कॉलम है, और ये आपके पास क्या है चौथा कॉलम है। कहने का मतलब है कि पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, इस तरह वाला रो है, ठीक है। अभी सामने खड़ा लाइन क्या है आपके पास, कॉलम है। ए वाला लाइन इसका रो है, देखो फर्स्ट रो है, सेकेंड रो क्या है, थर्ड रो है। अब ए वाला जो खड़ा वाला है क्या है आपका, कॉलम है। वर्टिकल आपका, वर्टिकल मतलब सीधा, कॉलम होता है, और हॉरिजॉन्टल आपका क्या होता है, रो होता है। बात को समझ गया। इसका ऑर्डर पूछ रहा है, देखो फर्स्ट ऑर्डर, ऑर्डर यहाँ देखो एम क्रॉस एन होता है ऑर्डर। देखो कितना रो हो गया इसमें, 1 2 कितना हो गया 3। रो को पहले लिखते हैं यहाँ क्रॉस का चिन्ह, इसके बाद कॉलम लिखते हैं 1 2 3 कितना है 4। यहाँ देखो एम क्रॉस एन, ऑर्डर इसका हो गया फर्स्ट का। देखो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर को क्या लिखते हैं, एम क्रॉस एन से। बताओ एम के जगह पर क्या हो गया, 3 हो गया। अभी कितना हो गया आपके पास 4। यही इसका ऑर्डर हो गया, फर्स्ट का आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, कह रहा है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। कितना इसमें नंबर है, देखो ऐसी मल्टीप्लाई कर दो, 4 थी कितना हो गया 12, ना तो इसको काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है ना, 12 डायरेक्ट गुना कर सकते हो, 4 3 12 कितना आपके इसके पास एलिमेंट्स 12 है। सेकेंड का भी आंसर हो गया। थर्ड देखिए क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, राइट द एलिमेंट्स A13, राइट द एलिमेंट, आपके पास A13 इस तरह से नीचे लिखा जाता है, वहां पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। A21 A33
और क्या है A24, अब A23। अब देखना ध्यान से, आप खुद समझदार हो कि A13 का होगा, इसका मतलब पहला रो और दूसरा कॉलम। देखो पहला रो और दूसरा कॉलम, देखो पहला रो, अच्छा तीसरा है, पहला रो और तीसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम कौन सा आ रहा है? पहला रो हो जा रहा है और तीसरा कुछ हो जा रहा है, कॉलम हो जा रहा है, हो रहा है 19 ना। चलिए तो क्या हम लोग आंसर लिखेंगे सर? 19। चलिए नेक्स्ट है आपके पास A21, दूसरा रो पहला कॉलम, देखो पहला रो दूसरा, दूसरा रो अब पहला कॉलम, पहला कॉलम कौन सा अंक आएगा आपका? 35, हम लोग यहाँ लिख देंगे 35। फिर आता है A33, इसका मतलब तीसरा रो तीसरा कॉलम, आई जे के जगह पर है, तीसरा रो पहला दूसरा तीसरा रो अब तीसरा कॉलम, कौन सा एलिमेंट आ रहा है? 5, यहाँ लिख दिए हम लोग -5। चलिए इसके बाद आपको कहता है A24, दूसरा रो चौथा कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड रो, दूसरा रो चौथा कॉलम कौन सा आ रहा है? 12। इसके बाद आपके पास क्या आ रहा है? A23, देखो दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम कौन आ रहा है? 5/2। क्या लिख दिए हम लोग? 5/2। इस सबका क्या हो गया? आंसर हो गया। चलो उतार लो इसको। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कर रहा है, समझिए। कह रहा है इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, सर बाद में सुखाइएगा। इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, मतलब मैट्रिक्स के पास 24 गो एलिमेंट्स है। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स, कितना इसका ऑर्डर हो सकता है? इट कैन हैव, इसके पास, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स, यदि इसके पास अगर 13 एलिमेंट्स और हो जाएं, मतलब अलग से 13 एलिमेंट्स हो जाए, तो उसका ऑर्डर क्या होगा? देखिए सर, कुछ नहीं सर, सवाल में कोई जान नहीं है, आराम से आप आइए सर। देखिए कितना एलिमेंट्स है? 24 एलिमेंट्स है। एलिमेंट्स आपके पास है 24। अब बताइए ऑर्डर इसका क्या हो सकता है? पॉसिबल ऑर्डर मतलब कितना तक? या तो ऑर्डर इसको देखिए, अगर 24 एलिमेंट्स है, या तो 1 रो होगा 24 कॉलम होगा, या तो 24 कॉलम होगा 1 रो होगा, वही चीज तो बोल दिया हो। या तो 6 गो कॉलम होगा या तो 4 गो रो होगा, 6 को 24, मतलब जितना पहाड़ा में आता है। जैसे मान लो कि 1 रो है तो 24 क्या है? कॉलम है। मान लो कि 24 ठे रो हो गया तो 1 क्या हो गया? कॉलम हो गया। 24 ठे रो हो गया तो 1 कॉलम हो गया। मान लीजिए और जो जो पहाड़ा में आता है, जैसे मान लीजिए 8 रो हो गया तो 3 कॉलम हो गया, 3 रो हो गया 8 कॉलम हो गया, 6 हो गया तो 4 हो गया। बात को समझ रहे हो? ठीक है, इसी तरह से देख लेना। 4 रो तो 6 कॉलम, और क्या हो सकता है? 2 रो हो गया तो 12 कॉलम हो गया, और 12 रो हो गया तो 2 कॉलम हो गया। और कुछ हो सकता है? मतलब इतना आप रो कॉलम में सजा सकते हैं। देखो 24 से कम 24 हो गया, 8 का 24, 3 24, 6 का 24, 4 24, 12 दूने 24 हो गया। ठीक, अगर एलिमेंट्स कितना हो जाए अब? 30 एलिमेंट्स हो जाए, 30 एलिमेंट्स के लिए आपके पास पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हो सकता है? एलिमेंट्स इक्वल टू 30, आपके पास ऑर्डर क्या होना चाहिए बताओ? ऑर्डर होना चाहिए या तो 1 × 13 होना चाहिए, मतलब या तो 1 रो होगा या 13 कॉलम होगा, या तो 13 रो होगा 1 कॉलम होगा। और किसी के पहाड़ा में तो 13 आता ही नहीं है। यही आपका आंसर हो गया सर। देखिए 3 क्वेश्चन भी सर वही चीज है, कह रहा इफ है मैट्रिक्स हैज, कितना एलिमेंट्स कह रहा है? 18 एलिमेंट्स। तो सर बिना सोचे समझे बना सकते हैं। व्हाट आर द पॉसिबल, कुछ निकालना है ऑर्डर, हैव क्या हो सकते हैं, फिर 5 एलिमेंट्स हो जाए, सेम चीज है सर, कर लोगे? चलिए अगर हमारे पास एलिमेंट्स 18 हो जाए, इसका जो पॉसिबल ऑर्डर होगा
देखो किसके किसके पहाड़ा में आएगा, या तो 1 रो या 18 कॉलम होगा, या तो 18 रो 1 कॉलम होगा, 6 रो या तो 3 कॉलम 3 रो या 6 कॉलम, और 2 रो या तो 9 कॉलम 9 रो या 2 कॉलम। और कुछ होगा नहीं, जितना हो सकते हैं। आप कोई जरूरी नहीं कि इसको पहले भी लिख सकते हो बाद में लिख सकते हो, उससे कोई मतलब नहीं आपको। और फिर 5 हो जाए तो इसमें भी कोई सर दिक्कत नहीं है। एलिमेंट्स यदि 5 हो जाए तो हमारे पास जो पॉसिबल ऑर्डर होगा 1 रो या 5 कॉलम, 5 रो या 1 कॉलम, दैट्स आंसर हो गया आपके पास। उतार लीजिए सर। आप देखिए समझना है 4 क्वेश्चन। कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स। आपको मैट्रिक्स क्या बनाना है सर, 2x2। इसका मतलब कि ऑर्डर क्या होना चाहिए इसका, 2x2 का। 2 रो होना चाहिए, 2 का होना चाहिए कॉलम होना चाहिए। इतना तय हो गया। एजकल टू आपके पास ए आई जे हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। फर्स्ट आपका कह रहा है ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2। इसी तरह से सब 3 गो आपको सवाल है और तीनों का मान आपको निकालना है। कैसे निकालोगे देखो सर, इसमें भी कोई उस तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए सॉल्यूशन में। सबसे पहला काम आपको 2x2 मैट्रिक्स बनाना है सर। कंस्ट्रक्ट रचना करे सर 2x2 का। एजकल टू आई जे पर आपको कह रहा है कि जो मैट्रिक्स हो जाए ए आई जे होगा, आई के जगह पर क्या बैठाओगे, जे के जगह पर क्या बैठाओगे। बात को समझ रहा है, 2x2 करना है। देखिए आप सबसे पहले ध्यान देना, तो 2x2 मैट्रिक्स का मतलब आपके पास होना चाहिए इस तरह से। यहाँ होना चाहिए A11, अब यहाँ का होना चाहिए A12, यहाँ होना चाहिए A21, अब यहाँ होना चाहिए A22। इसका मतलब समझो, देखो 2x2 हो गया, इसका ऑर्डर हो गया m×n, यानी कितना हो गया 2x2। देखो 2 रो हो गया, एक अब एक 2, और 2 का हो गया कॉलम, 2 रो 2 कॉलम हो गया। अब सर इसके जगह पर क्या एलिमेंट्स होना चाहिए, ए आई जे का मतलब सर आई के जगह पर 1 रखोगे, अब जे के जगह पर 1 रखोगे, तो यहाँ वैल्यू का होना चाहिए। समझ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर आ जाओ। फर्स्ट कहता है ए आई जे इक्वल टू आपके पास है आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाई कितना है 2। अब बारी बारी से रखो ए आई जे, मतलब इसके जगह पर रखो 1 1। अगर हम यहाँ पे आई के जगह पर 1 अब जे के जगह पर 1 रखेंगे, आई के जगह पर 1 अब जे के जगह पर 1, यहाँ पे क्या हो गया सर, देखो 1 + 1 कितना हो गया, और 2 का स्क्वायर कितना हो गया। अब यहाँ नीचे 2 है तो 2 2 जा कितना हो गया, तो सर A11 का वैल्यू कितना मिला आपके पास सर। बात को समझ रहा है। ठीक उसी तरह से अगर हम A12 का वैल्यू रखें, देखो तो इसी में रखेगा, सवाल यही है, इसी में आपको रखना है। आई के जगह पर क्या रखोगे 1, यहाँ देखो आई के जगह पर 1, अब जे के जगह पर क्या रखोगे 2, ये आई है जे है 2, अब फिर कौची है सर स्क्वायर ऑल स्क्वायर, अब नीचे कितना है सर 2। सॉल्यूशन करोगे 2 कितना हो गया, अब 3 का स्क्वायर 3 3 कितना हो गया, अब नीचे कितना रह गया सर। इसको आप काट तो नहीं ना सकते हो, छोड़ देना। अगला निकालो A21, आई की जगह पर 2 और जे की जगह पर 1, आई की जगह पर 2 अब जे की जगह पर क्या 1, इसका है होल स्क्वायर। अब नीचे कितना आपके पास 2 कितना हो गया 3 3 3 कितना हो गया 9, अब बट्टा में कितना हो गया सर। इसके बाद आपके पास A22, आई के जगह पर 2 और जे के जगह पर 2, आई के जगह पर 2 रखोगे, अब जे के जगह पर 2 रखोगे, अब इसका होल स्क्वायर है ना। चलिए अब बट्टा में कितना हो गया 2 2 कितना हो गया 4 4 जो कितना हो गया, अब बट्टा में 2 कितना हो गया, यानी कि 8 हो गया। अब जो मैट्रिक्स हमारे पास बन रहा है, देखो फर्स्ट का क्या बना हमारे पास, फर्स्ट का हमारे पास जो मैट्रिक्स बना A=, देखो 1 1 के जगह पे कितना है आपके पास 2, इसके बाद 1 2 के जगह पे कितना है आपके पास 9/2, इसके बाद A21 के जगह पे कितना है आपके पास देख लो 9/2, इसके बाद आपके पास क्या A22 की जगह कितना है आपके पास 8। ये फर्स्ट का आपका क्या हो गया आंसर। मे भी पॉसिबल आप लोग अपना से बना सकते हो,
आई और जे का मान देख रहा है ना, 4 एलिमेंट्स है। अब चारों का मान रखोगे और जो आएगा इस तरह से आपको मैट्रिक्स में क्या कर देना, कन्वर्ट कर देना, कंस्ट्रक्ट कर देना। ये 2x2 देखो मैट्रिक्स है ना, 2x2 का आंसर हो गया। कर लोगे अपने से ना, इसको कर लेना सर दोनों को अपने से, ठीक है उतार लो, उतार लिए, चले आगे। ये बना लोगे अपने से ना कि सॉल्व कर दे इसको। आई बटा जे का मतलब आई का मान देखो 1 रखोगे ऊपर और फिर 1 को नीचे, 1/1 1 आ जाएगा। 1 ऊपर रखोगे और 2 नीचे रखोगे तो 1/2 आ जाएगा। इस तरह से सब देख लेना, हल कर लेना। अब इसमें भी देखो 2j, जे के साथ गुना करना पड़ेगा 2 से। अब जितना आएगा फिर जोड़ोगे, फिर उसका करोगे स्क्वायर, बटा में क्या हो जाएगा 2। सॉल्व कर दे अंकित, बना दे। ला देखो, देखो सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड का आपके पास ए आई जे इक्वल टू आई बट आपके पास क्या है जे। देखना आपके पास देखो तो सर जो मैट्रिक्स का जो टर्म है क्या आपके पास A11 A12, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो हो गया, देखो दूसरा रो और पहला कॉलम हो गया। A22 इसका मतलब क्या, दूसरा रो और दूसरा कॉलम हो गया। ये देखो 2x2 का मैट्रिक्स है, 2x2 का ही रचना करना है। चलिए अब सब में वैल्यू रखते जाओ। देखो आई है जे है, आई की जगह पर 1 और जे की जगह पर 1, इसमें रख के हल करो तो इसका मान आ जाएगा। फिर इसके जगह पर रख दोगे, फिर आई की जगह पर 1 और जे की जगह पर 2 रख के हल करोगे इस वाला में, तो जो वैल्यू आएगा इसके जगह पर रख दोगे। इसी तरह से इन दोनों का भी मान रख दोगे। देखो यहाँ सबसे पहले आप A11 निकालो, मतलब आई का भी मान 1 और जे का भी मान 1, तो आई की जगह 1 रखो, जे का 1, तो 1/1 कितना गया 1, समझ रहा है। इसके बाद अबरी बार क्या निकालो A12, A12 मतलब आई का मान 1 रखो, जे का मान 2, आई की जगह पर 1 रखो, अब जे की जगह क्या रखोगे 2, तो आंसर कितना मिलेगा 1/2 ना मिलेगा। चलो इसके बाद अबरी देखो A21, इसका मतलब कि आई की जगह पर देखो क्या रखो 2, अब जे की जगह क्या रखो 1, आंसर कितना मिला 1 2/1 कितना आएगा 2 ना। चलिए इसके बाद क्या लिखो A22, यहाँ देखो 2 और 2, आई की जगह पर 2 अब जे की जगह पर 2, ये कैंसल आउट हो गया, कितना आंसर आ गया 1, समझ रहा है। ठीक उसी तरह से अगली बार क्या करोगे, तो ये देखो क्या आया, इसका आंसर लिख दोगे सर। हमारे पास आंसर क्या आया देख लो, A=2 आ गया। देखो A11 की जगह पर क्या आपके पास आया 1, A12 की जगह क्या है आपके पास 1/2, A21 की जगह क्या है आपके पास 2, अब A22 की जगह पर क्या है आपके पास 1। यही आपका देखो 2x2 का मैट्रिक्स रचना हो गया। बात को समझ रहा है, क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है अब एक इसका थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है। थर्ड हमारे पास है AIJ, इसका जो थर्ड क्वेश्चन है AIJ इक्वल टू कितना आपके पास I + 2j ना, 2j का होल स्क्वायर बटा में कितना है 2। आपका जो मैट्रिक्स का फॉर्म हो रहा है कुछ इस तरह से हो रहा है 2x2 का A11 A12 A21 अब A22, अब सबका वैल्यू रखोगे। देखो 2x2 मैट्रिक्स यही कंस्ट्रक्ट करना, रचना करना है। चलिए बारी बारी से रखते हैं। ए अभिषेक, बिटेश, प्रिंस, तीनों बदमाशी कर रहे हो। देखो समझो रे बाबू, आई के जगह पर क्या रखोगे 1 और जे के जगह पर 1 1 1 ना। देखो यहाँ फार्मूला में रखो सर 1 + 2 × जे के जगह पर क्या रखना है 1, अब इस होल स्क्वायर बटा में क्या हो गया 2। इसको सोल्यूशन करो, 2 एकम 2 अब कितना हो गया 3, 3 का स्क्वायर 3 3 का 9, अब बटा में कितना हो गया A11 का वैल्यू मिल गया। इसके बाद A12 निकालोगे, तो यहाँ देखो आई की जगह क्या रखोगे 1, अब जे की जगह क्या रखोगे 2, यानी कि 2 × कितना हो गया 2 का होल स्क्वायर बटा में कितना हो गया आपके पास 2। देखो 2 दूने कितना हो गया 4, 4 अब कितना हो जाएगा 5, अब 5 का होल स्क्वायर 5 × 5 = 25, बटा में कितना हो गया 2। इस तरह से निकालोगे A21 माने दूसरा रो पहला कॉलम। देखो दूसरा रो पहला दूसरा, अब कौन सा पहला कॉलम, आई के जगह पर क्या रखोगे 1, यहाँ देखो नहीं 2 ना, आई है जे है प्लस 2 × जे के जगह पर 1 रख दिया।
इसका होल स्क्वायर, अब बटा में क्या हो गया 2। सोल्यूशन करोगे 2 एकम 2 और 2 कितना हो गया 4, 4 चौका 16, अब बटा में 2, 2 अठे 16, कितना वैल्यू मिला। अब एक लास्ट बचा है A22। इसका मतलब कि आई की जगह पर भी 2 रखिए। देखिए आई है जे है, ये वाला आई होता है, अब ये वाला क्या होता है जे होता है। अच्छा प्लस 2 इंटू जे के जगह पर भी 2 रखिए का होल स्क्वायर, बट्टा में कितना आपके पास 2। सॉल्यूशन करो, देखो 2 दूना 4, 4 दो कितना हो जाएगा 6, 6 का स्क्वायर करो 6 छक 36, 2 दूना 4, 4 दो 6 और 6 छक 36 हो गया। अब ये 18 बार में कट गया आपका, कितना गया। तो जो मैट्रिक्स कहा था 2 क्रॉस 2 का रचना करे खातिर, तो हमारे पास H इक्वल टू मैट्रिक्स हो गया। देखो A11 का वैल्यू कितना मिला आपके पास 9/2, यहाँ रख दो 9 बाई क्या रख दो 2। इसके बाद A12 का वैल्यू क्या मिला 25/2, यहाँ रख दो 25/2। इसके बाद A21 का वैल्यू क्या मिला आपके पास 8, यहाँ रख दो 8। इसके बाद A22 का वैल्यू क्या मिला आपके पास 18, यहाँ क्या रख दो। इस तरह से सब आपका क्या हो गया, खत्म हो गया, आंसर हो गया, समझ गया। देखिए 5 क्वेश्चन उतार लीजिए, खुद से आपको बना के आना घर से। सर कितना कार्य रखना आपको 3 क्रॉस 4 होना चाहिए, 3 रो होना चाहिए और 4 क्या होना चाहिए कॉलम होना चाहिए। सबका मान रखकर उसे हल करो, नहीं बनेगा तो कल बताएंगे, खुद से आप पहले करोगे, समझ गया। 3 क्रॉस 4 का मतलब इस तरह से आपको मैट्रिक्स बनेगा। देखो A11 A12 A13 A14 4 तक जाएगा, 4 कॉलम हो गया ना। A21 A22 A23 A24 ना, 3 गो रो है। A31 A32 A33 A34, इस तरह देखो 3 गो रो हो गया, अब 4 कुछ हो गया कॉलम हो गया। अब सबका वैल्यू निकाल के इसमें रख के हल करोगे, अब इसमें आप रख दोगे सबका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये काम अपने से करना आपको, ठीक है, ये काम अपने से करें, ठीक है। हो गया, समझ रहा है ना पीछे वाला कैसे हुआ है। देखो थोड़ा सा शॉर्ट बता दो, जल्दी से देखना इसको। कहा आपको कंस्ट्रक्ट 3 क्रॉस 4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। देखो 3 क्रॉस 4 मैट्रिक्स रचना करना, इसका ऑर्डर होना चाहिए, माने 3 रो होना चाहिए, 4 का होना चाहिए कॉलम होना चाहिए। आपके पास 2 सवाल दिया इस तरह से, ठीक है ना। देखिए फर्स्ट सवाल को हमने उतार दिया, इसके बाद देखिए 3 रो 4 कॉलम का मतलब देखिए 3 गो रो बनाई इसे और 4 गो कॉलम। इसका मतलब A11 का मतलब देखिए ये आई है जे है, ये बताता है कि पहला रो ये हो गया R1, यहाँ देखिए ये R1 हो गया, अब ये आपका R2 हो गया, अब ये आपका क्या हो गया R3 हो गया। इधर से देखोगे C1 हो गया, ये C2 हो गया, ये C3 हो गया, ये C4, माने कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4। खड़ा वाला आपका कॉलम हो जा रहा है, पड़ा वाला क्या हो जा रहा है रो हो जा रहा है। देखिए A11 का मतलब पहला रो पहला कॉलम, देखो पहला रो पहला कॉलम। A12 का मतलब पहला रो, अब देखो दूसरा कॉलम। A13 का मतलब पहला रो अब तीसरा कॉलम। A14 का मतलब पहला रो चौथा कॉलम। ठीक उस तरह से A21 का मतलब देखो पहला रो था दूसरा रो हो गया, 2 लिखा गया तो दूसरा रो 2 2 है तो दूसरा रो, पहला दूसरा तीसरा चौथा है तो पहला दूसरा तीसरा चौथा कॉलम। ठीक उसी तरह से तीसरा रो हो गया, 3 नंबर आ गया तो 3 3 3 तीसरा रो, पहला दूसरा तीसरा चौथा कॉलम, पहला दूसरा तीसरा चौथा कॉलम। अब सबका मान का होगा, यहाँ देखो सबसे पहले हम A11 का वैल्यू निकालेंगे। A11 माने देखो यहाँ पे क्या है, इसके अनुसार बैठाना इसके अनुसार बैठाना, देखो सवाल दिया हुआ है। A11 मतलब आई का मान सर 1 हो गया, जे का मान 1 हो गया, तो हाफ या -3 इंटू आई की जगह पर बस क्या रख दीजिए, देखिए आई के जगह पर 1 और जे के जगह पर क्या रख दीजिए सर 1। इस कोई भी अंक सटा इसे 3x है, इसका मतलब कि गुना में 3 गुना कौन सी है x है, इस तरह से आपको समझना है। 3i का मतलब 3 गुना आई है, तो आई की जगह पर हमने क्या रख दिया है 1, देख लो। अब जे यहाँ पे कौन सी है जे के जगह क्या रख दिया है 1, यहाँ हल कर दिया -3 बन जाए क्या हो गया -3, अब प्लस कितना है 1, चूंकि यह मोड में है तो माइनस प्लस माइनस होता है, 3 में से कितना बचेगा 2, लिखा है माइनस में, मोड हटता है तो क्या में चला जाता है प्लस में चला जाता है। अब बगल में कितना आपके पास 1/2, तो 1/2 है तो सर यहाँ 2 से 2 कट गए एक बार में, तो सर A11 का वैल्यू कितना मिल गया आपके पास सर 1 मिल गया। ठीक उसी तरह से देखोगे तो A12 बस इसमें जो आपका दिया इसमें रखते जाइए, आई की जगह पर 1 रखिए,
देखो -3 इंटू 1 किया है तो -3 आ गया है, देखो -3 इंटू 1। इसके बाद जे के जब क्या रखा गया है 2, यहाँ देखो जे के जब 2 हल की कितना आ गया। ठीक उस तरह सब बारी बारी सब हमने रख के हल किया है। अब करने के बाद कुछ इस तरह सिचुएशन आया है, A11 का सबका वैल्यू मिला है। नेक्स्ट में आओगे देखो सबका मान रखा हुआ है। अब लास्ट में ए का वैल्यू जो आया है A11 A12 A13 A4 सबको वैल्यू उठा के क्या कर दीजिए, रख दीजिए। यही 3 क्रॉस 4 का आपका क्या हो गया, मैट्रिक्स हो गया। अब ये वाला क्वेश्चन अपने से बना लीजिएगा, ठीक है ना। बस यही वाला टर्म है, इसका टर्म है 1 1 1 2 1 3 1 4 इस तरह से रख करके और सब हल कर दीजिएगा अपने से। ओके, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं सर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है समझिए। क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा आपका 5 था, 5 आपने सोल्व कर लिया सर। उसका जो दिक्कत होगा आप सर पूछ लीजिएगा, उसको बना लीजिएगा। सेकेंड नंबर इसका क्वेश्चन है ना। अच्छा 6 कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। देखिए आपको एगो इक्वल मैट्रिक्स पढ़ाया गया था, याद है। इक्वल मैट्रिक्स में कहा गया था कि अगर दो मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल हो, मतलब बराबर हो जाता है, कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स, इसका मतलब कि यह जो इस तरह से बराबर का चिन्ह दिया है बीच में देखो बराबर है, इसका मतलब हुआ यह कि 4 के बराबर y होगा, 3 के बराबर z होगा, x के बराबर 1 होगा, अब 5 के बराबर 5 है ना। बस कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पे लिख देंगे हम y इक्वल टू का लिख देंगे 4, ठीक है। z इक्वल टू का लिख देंगे हम देखो 3। अब x इक्वल टू का लिख देंगे हम लोग, क्या लिख देंगे 1। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। उतार लीजिए सर। देखो इधर कुछ नहीं है, इक्वल मैट्रिक्स बताया गया था। देखो y वाला 4, z का मान 3, x का मान 1, 5 बराबर 5 है ये सर। देखिए सब लिख दिए, कुछ नहीं है सर। देयर इज नो जान माय डियर अखिलेश जान। इधर देखिए वीडियो भी देखता तो सर यूट्यूब पर समझ में आया तो सर एक बार तू लोग अस्कताता बहुत है सर, तू लोग को पता ना क्या चाहिए अभी से। देखो सेकेंड क्वेश्चन का है इसका, किसका सेकेंड है सर 6 नंबर क्वेश्चन का है। देखिए सर नजर डालिए सर, 6 क्वेश्चन का फर्स्ट हो गया। अब देखिए सेकेंड नंबर सर। अभी अभी हमने बताया सर, आकाशवाणी केंद्र से खबर आया है सर, नया नया ताजा न्यूज है सर। देखिए x प्लस वाई का मान 6 के बराबर, 2 का मान 2 के बराबर है ना, 5 प्लस जेड का मान 5 के बराबर, एक्स वाई के वैल्यू किसके बराबर 8 के बराबर। जब भी इस तरह से कंडीशन बीच में बरोबर आ जाए तो तुरंत इसका इस्तेमाल करेंगे डियर। अब बेटा ए काकी पहले काकी कहते थे, काका। देखिए सबसे पहले कंडीशन हमारे पास क्या है सर, x प्लस वाई इक्वल टू सर क्या हो जाएगा 6। सर अब कहीं x और y का वैल्यू नहीं दिया है तो हम एक काम करते हैं सर, हम लोग होशियार आदमी है सर, y प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा सर माइनस में हो जाएगा सर। अब इसका हम लोग सहारा लेंगे, भले सहारा डूब गया लेकिन हम लोग सहारा से चलेंगे सर। देखिए अब हमारे पास एक्स वाई इक्वल टू कितना 8, कितना हमारे पास एक्स वाई इक्वल टू 8। सर देखिए एक्स का वैल्यू ऑलरेडी है 6 माइनस वाई, एक्स के जगह पर हम लोग सर रखेंगे क्या रखेंगे सर 6 माइनस वाई, क्या रखेंगे सर 6 माइनस वाई। अब बगल में कितना है सर आपके पास y इक्वल टू कितना हो गया सर। आप x को भी इधर ले जाइएगा तो y का वैल्यू मिल जाएगा 6 माइनस का मिल जाएगा सर x मिल जाएगा। कोई जरूरी नहीं कि हम y को ले जाएं, आप x को भी ले जा सकते हैं। बात को समझ रहे हम क्या कहना चाह रहे हैं। चलिए ठीक सर, इसको गुना कर दिए, y गुना 6 होगा तो कितना हो जाएगा सर, और y गुना y होगा तो कितना हो जाएगा सर y का स्क्वायर बराबर कितना होगा सर। अच्छी बात। अब एक काम कीजिए सर, माइनस वाई स्क्वायर है ना सर, इसको प्लस में कीजिए तो एक काम कीजिए सर, माइनस वाई उसका इधर क्या जाएगा प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, 6y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 6y। अब बगल में इधर कौन है प्लस 8, सब उधर भेज दिए तो खाली जगह में क्या बच गया 0। अब इसको सर इधर लिख दीजिए, कहिए कि चाचा आप इधर आइए, वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इक्वल टू क्या हो गया 0। गुणनखंड सभी को पता है, फैक्टराइजेशन गुणनखंड, इसको गुना करते याद है सर, तो गुना करेंगे तो सर 8y स्क्वायर कितना जाएगा सर 8y स्क्वायर। अभी सर 8 को खंड किया जाता है सर ऐसे, 2 चौका 8, 2 दूना 4 और 2 एकम 2।
अभी 3 गो दू आया, तीनों दू का इस्तेमाल करके जोड़ने घटाने के बाद ये वाला आना चाहिए सर, -6 आना चाहिए। देखिए तो सर, आप 2 और 2 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 4, या 2 दूना 4, 4 दू कितना हो जाएगा 6, 4 दूना 8 हो जाएगा ना सर। ऐसे कर दो, यहाँ लिखोगे y² माइनस, ऐसे लिखना -4y माइनस का लिखना 2y। देखो इसको गुना करने पर ये आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर ये भी आना चाहिए, इसको गुना करने पर ये वाला आना चाहिए। देखो तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8, y गुना y का हो जाएगा y², माइनस गुना माइनस का हो जाएगा प्लस 8y² आ जाएगा ना। अच्छा, अब बीच वाला संख्या आना चाहिए। देखो माइनस प्लस माइनस माइनस क्या होता है प्लस, लिखा था माइनस में 4y 2y कितना हो जाएगा 6y हो जाएगा। देखो 2 दूना 4 हो जाएगा, और 4 दूना कितना हो जाएगा 8, और 4 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। चलिए ये सब आप लोग जानते हैं सर, आज से नहीं सर, आप लोग हड़प्पा सभ्यता खुदाई से पढ़ रहे हैं सर। देखिए प्लस कितना है 8 बराबर कितना होगा सर 0। अब सर कॉमन लीजिए, कहिए कि सर आप में कॉमन लेंगे सर, कौन लीजिए सर, इसमें से y, देखना में क्या हो जाएगा y -4, सर इसमें से क्या निकालेंगे -2। यहाँ देखिए तो y रख देंगे तो 2 गुना y हो जाएगा 2y ना, और माइनस यहाँ देखिए प्लस है तो क्या रखना पड़ेगा माइनस, माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्या रखिए सर 4, 2 चौका 8 माइनस गुना माइनस प्लस क्या हो गया 0। देखिए अब क्या करते हैं ना, देखिए सर ये दोनों आपस में क्या हो गया बराबर, इन दोनों में से कॉमन लीजिए सर, ये दोनों बाहर निकलेगा ना सर, दोनों में से कोई एगो, तो सर एगो बाहर निकाल दीजिए, क्या निकलिएगा y -4 हम क्या निकाल दिए बाहर। हमारे पास अंदर क्या बचा, अंदर बचा y बचा, और क्या बचा -2। अब देखिए इतना गुना इतना करिएगा ती आ जाएगा, अब इतना गुना इतना करिएगा ती आ जाएगा, बराबर कितना हो गया आपके पास 0। अब देखिए तो एक काम कीजिए सर y -4 इक्वल टू, देखिए अगर इसको लेते हैं तो गुना में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भागा में 0 हो जाएगा सर। हेलो, गुना में है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भागा में, इसे हो जाएगा 0 बटा y -2, ऊपर 0 नीचे कच्चू हो तो भाग देंगे तो क्या जाएगा। चलिए अगली बार इसके साथ हम करेंगे y -2। अब ये भी तो कहेगा कि हमको उधर भेज दिया था, जरूरत पड़ेगा तो तुम उधर चल जाना, जब इसको लेंगे तो गुना में इधर जाएगा तो भागा में 0, 0 बटा इतना हो जाएगा तो भाग में 0, आई मीन कितना हो जाएगा 0। यहाँ से -4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +4। अब यहाँ से देखिएगा तो -2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +2। y का 2 का वैल्यू निकला सर, एगो 4 निकले क्या मिला 2 मिला। अब देखिए सर मान लीजिए सर कुछ मान लीजिए सर, कोई मान लीजिए सर, मान लीजिए सर, कोई मान लीजिए सर, मान लीजिए 1 है, ठीक है ना। अब आप एक काम कीजिए y का वैल्यू पुट कर दीजिए, लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 4 इन इक्वेशन किसमें फर्स्ट, y का मान 4 रखते हैं, x इक्वल टू 6 माइनस y के जब क्या रखने जा रहे हैं सर 4, तो x का वैल्यू क्या मिलेगा सर 2। लेकिन अगर हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ क्या चीज y इक्वल टू 2 किसमें इन इक्वेशन फर्स्ट, जब हम y का वैल्यू 2 रखेंगे तो हमारे पास हो गया x इक्वल टू 2 रखिए तो 6 में से 2 जाएगा ना सर, यानी कि x इक्वल टू कितना हो गया 4। x का 2 वैल्यू मिला, 2 मिला क्या मिला 4। सर अभी भी एक काम बचल है, क्या बचल है सर, जेड कहीं बैठ के मुस्कुरा रहा है कि हमरा तो भूल गईला, तो लिखेंगे 5 + z बराबर क्या हो जाएगा, नहीं वाला इधर है ना सर, क्या हो जाएगा 5 + z बराबर क्या हो जाएगा 5। देखिए तो जरा सर जेड का मान निकालेंगे, 5 प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, यहाँ से जेड का वैल्यू क्या मिल जाएगा 0, आंसर हो गया सर। ये बोला देखिए x के जगह पर अगर मान लीजिए कि 2 रखते हैं तो y के जगह पर क्या रखे हैं 4, तो 4 दूना करिएगा तो 8 के बराबर 8 है ना सर। x के जगह पर 4 रखते हैं तो y का वैल्यू क्या है 2, एक जगह पर 4 रखिएगा तो 2, तो 4 दूना तब 8 के बराबर 8 है ना। हमको सर x का भी मान मिला और y का भी मान मिला और z का भी मान मिला, बशर्ते x का डबल मान मिला और y का डबल मिला सर, ठीक है सर उतार लीजिए। अरे तीसरा भी है, कोई बात नहीं सर। देखिए आइए सॉल्यूशन में आए हैं सर,
देखिए सर, ये एक पूरा है प्लस में ना, एक दो तीन, तीन गो रो है, अब ये गो कॉलम है सर। आप इसको अलग मत मानिए सर, साथ में सर, ज्वाइंट फैमिली है सर। आई देखिए, यहां देखिए सर, एक दो तीन रो, अब एक कॉलम, तीन रो एक कॉलम। जब तक से सर इक्वल नहीं होगा ऑर्डर, तब तक से इक्वल मैट्रिक्स नहीं होगा। अगर सपोज दैट ऐसा मान लीजिए सर, 2 4 5 और एक्स है, ये 2x2 है सर। अब इधर आते हैं तो आपके पास हो गया 3 और 4, ये सर 2x1 है सर। ये दोनों कभी भी इक्वल मैट्रिक्स नहीं हो सकते हैं। जब तक ऑर्डर सेम नहीं होगा तब तक इक्वल मैट्रिक्स नहीं होंगे सर। आप इसका डिफिनेशन लिखे होंगे सर, इक्वल मैट्रिक्स का ऑर्डर इसका सेम होना चाहिए सर, और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इसका सेम होता है सर। देखिए, हमारे पास तीन सिचुएशन है। एक है आपके पास देखो, x प्लस वाई प्लस जेड बरोबर, इसका वैल्यू कितना मिल रहा है 9। दूसरा है हमारे पास x प्लस जेड बरोबर कितना 5। तीसरा हमारे पास y प्लस जेड बराबर कितना है 7। अब देखिए सर, हमको कुछ नहीं करना है लेकिन थोड़ा सा करना पड़ेगा सर। देखिए, x प्लस जेड या y प्लस जेड, मान लीजिए y प्लस जेड के जगह पर हम रख देंगे कौन चीज 7। देखिए तो y प्लस जेड का वैल्यू कितना है सर 7। हमारे पास देखिए तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना है 9। तो y प्लस जेड का जो वैल्यू मिल रहा है कितना मिल रहा है 7। तो हम लोग यहां रख देंगे क्या चीज 7 बराबर कितना हो गया 9। तो यहां से x आराम से निकल गया, +7 इधर तक हो गया, x का मान कितना है सर 9 में 7 गया, कितना हो गया 2। सर जब x निकलिए गया है तो सर आपको वेलकम कर रहा है कि हम हैं। देखो, x प्लस जेड बरोबर कितना 5, x का वैल्यू निकालें कितना 2, तो यहाँ कितना हो गया z। देखिए तो सर z बराबर कितना हो जाएगा 2 प्लस में इधर क्या हो गया, तो z बराबर कितना हो गया 3। तो सर z भी निकल गया, x भी निकल गया, और y भी बेचारा कह रहा है कि हम है कहीं कोना में पड़ल, हमको भी याद करो। y प्लस जेड बराबर 7 है ना सर। देखिए, y प्लस जेड बराबर क्या है 7, और सर आप z का वैल्यू निकाल चुके हैं, कितना निकाले हैं 3। यहाँ हो गया आपके पास y इक्वल टू 3 उधर चला गया, तो y का मान कितना गया सर 4। दैट्स आंसर। इससे भी सस्ता सवाल चाहिए आपको। चलो देखो सर, 7 कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशंस। अभी सर ओरिजिनल आएगा बिलोपन विधि सर। देखिए, कह रहा है कि आपको ए बी सी का मान ज्ञात करना, ए बी सी डी क्या होगा इसमें से निकालिए सर। इसका निचोड़ कैसे निकालिएगा आप सर। देखिए, नींबू का रस सबसे ज्यादा कौन निकालता है पता है, चना बेचने वाला, चना चना। आइए सर, मीठा और खट्टा रहना बहुत बेकार चीज है, इसीलिए तीता रहिए। जैसे ईख है ना, उसको अंतिम अंतिम तक निचोड़ लेता है। नींबू खट्टा, मौसमी हो गया, संतरा हो गया, नींबू हो गया, सबको एकदम पेड़ के निकाल लेता है। देखिए, बताइए तो सर, आप पढ़े हो जब इक्वल मैट्रिक्स कह रहा है, इक्वल दे दिए, इसका मतलब कि ये वैल्यू इसके बराबर, ये वैल्यू इसके बराबर, ये वाला है के बराबर, ये वाला है के बराबर। देखिए सर, हम लोग लिखेंगे a माइनस बी बरोबर का लिखेंगे -1 लिखेंगे सर। अब देखो ये लिखेंगे सर, फिर 2a माइनस बी बराबर का लिखेंगे सर 0 लिखेंगे। बात को समझ रहे हैं सर। एक काम कीजिए सर, मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट है, इसको क्या मान लीजिए सर सेकंड है। आप फर्स्ट और सेकंड को क्या कर दीजिए सर, घटाइएगा जोड़िएगा, बताइए तो। अगर विलोपन विधि का इस्तेमाल करोगे ना ए पता ना बी पता, डबल इक्वेशन जब मिलता है तो विलोपन प्रतिस्थापन ही सब लगता है। प्रतिस्थापन से हल करते हो, बीजगणन से भी हल कर सकते हो। हम लोग विलोपन सबसे अच्छा होता है, इलिमिनेशन मेथड बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। देखो यहाँ, इसको अगर हल करोगे तो 2 से गुणा कराओगे तब ना कटेगा, अब नहीं तो फिर देखो बी और बी बराबर है तो दोनों तरफ क्या कर देंगे, दोनों में हम जोड़ देंगे सर। फर्स्ट और सेकंड क्या कर देंगे, लिखेंगे, जोड़ेंगे नहीं घटाएंगे सर। माइनस रखेंगे तो माइनस में क्या हो जाएगा प्लस, तब प्लस और माइनस क्या हो जाता है कट जाता है। लिखेंगे ऐड कर देंगे, डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख देते हैं सर। क्या करते हैं माइनस यहाँ करते हैं, घटाते हैं सर। देखो मतलब फर्स्ट में सेकंड को हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट माइनस क्या हो रहा है सेकंड। बाकी आप लोग समझदार हैं सर। देखिए तो सर क्या हो रहा है सेकंड, बाकी आप लोग समझदार हैं सर। देखिए तो सर, हाँ
हाँ ये नहीं माइनस कर रहा हूं सर, इसलिए ना। देखो ये माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, ये माइनस का वैल्यू का हो गया। देखो तो ए में से 2 ए जाएगा, कम में से बेसी जाएगा तो माइनस एक ये बचेगा। अब यहाँ देखो तो बी प्लस में माइनस में क्या हो गया, कैंसल आउट। यहाँ देखो -1 -0, तो सर आंसर कितना आएगा -1। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ए का वैल्यू कितना मिला सर 1। बात को समझ रहा है। अब ए का वैल्यू कहाँ रख दीजिएगा, फर्स्ट में लिख देगा पुट ए इक्वल टू 1 इन किस में, फर्स्ट। तो हमारे पास क्या हो गया, a माइनस बी इक्वल टू -1। पूरा लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि समीकरण फर्स्ट में से सेकेंड को घटाने पर सब्सट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अंग्रेजी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब लिख करके घटा सकते हो। मैं थोड़ा सोचा कि डायरेक्ट बनाता हूँ, चूंकि आप लोग बहुत पढ़े लिखे हो सर। जी सर, ए का मान कितना हो गया सर 1, तो माइनस बी इक्वल टू कितना हो गया -1। फिर आगे देखिए सर क्या कहता है, माइनस देखो 1 प्लस भी धरा गया तो क्या हो गया, माइनस में हो गया। माइनस बी इक्वल टू क्या हो गया सर -2, माइनस माइनस कैंसल आउट, तो बी का वैल्यू क्या मिल गया सर। देखिए सर ए का वैल्यू मिला सर 1 और बी का वैल्यू मिला सर 2। अब आते हैं नेक्स्ट में, देखिए 2a प्लस सी, ध्यान दीजिएगा सर 2a प्लस सी बराबर कितना हो रहा है सर 5। देखो तो सर ए का वैल्यू निकाले हो, कितना निकाले हो 1, तो 2 इंटू 1 प्लस क्या हो गया सी बराबर कितना हो गया 5। यहाँ हो गया 2 प्लस सी इक्वल टू कितना हो गया 5, तो 2 प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो सी इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया सर 3। सर सी का वैल्यू निकला सर, बधाई हो सर। एक वैल्यू बचा है सर डी, डी लास्ट में सर बच रहा है। देखिए तो कुछ नहीं करना है, इसको भी ठीक उसी तरह से कर दीजिए। लिखेंगे 3c प्लस डी। हर एक सवाल एक दूसरे के पिछला पर आधारित होता है। जब तक से ए का मान नहीं निकलेगा तब तक सी नहीं निकलेगा, और जब तक से सी नहीं निकलेगा तब तक से डी नहीं निकलेगा। ठीक है, यहां हो गया आपके पास 3c प्लस डी इक्वल टू कितना हो गया 13। देख रहे हो ना सर, ये वाला इसके बराबर सर। तो यहां देखो सी का वैल्यू कितना निकाले हो सर 3 प्लस डी इक्वल टू कितना हो गया 13, 3 3 कितना हो गया 9 इक्वल टू 13। डी का वैल्यू निकला सर 9 प्लस में इधर आ गया तो क्या हो जाएगा, यानी कि मिला जुला के सर डी का मान कितना हो गया सर 9 4 कितना हो गया। कितना सुंदर आंसर आया सर, 1 2 3 4, दैट इज आंसर सर। इसको बनाने में कितना टाइम लगा हुआ, पहले सेपरेट करे में सवाल को। मैं सर ये तो सर सवाल में बहुत जान नहीं है सर। देखिए 8 नंबर का आ रहा है एज कल टू ए आई जी, थोड़ा सा इसको नीचे लिख दीजिएगा सर, बेचारा ऊपर सट गया है। एम क्रॉस एन इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स तब होगा जब उसका ऑर्डर का होगा सेम होगा, यानी कि एम बराबर का होगा एन। देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब देखिए सर, या तो सर 2 क्रॉस 2 होगा, या तो सर और 3 क्रॉस 3 होगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। क्या हो गया सर 3 क्रॉस 3। स्क्वायर मैट्रिक्स तब होता है जब इसका ऑर्डर का होता है सेम। जितना देखिए सर एम है, अभी कौची है सर एन, इस सर एम है अभी क्या है सर एन। देखिए तो एम बराबर एन आ रहा है सर, एम बराबर एन। अब एम बराबर कौची है सर एन, जितना एम का वैल्यू उतना एन का वैल्यू। तो कह रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स तब होगा जब एम बराबर का होगा एन होगा। सर इसमें टिक लगा दीजिए, हो गया आंसर सर। बाकी ट्यूशन बहुत जगह चल रहा है, जो चल जाओ। देखिए क्वेश्चन 9 क्या कहता है, बीच ऑफ द गिवन वैल्यूज एक्स एंड वाई मैक द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वल। सर एक्सक्यूज मी, देखिए सर यह बराबर नहीं है। अब कह रहा है कि बीच ऑफ द गिवन वैल्यूज, इसमें से कौन वैल्यूज एक्स और वाई मैक बनाता है फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वल, इसका इक्वल बनाता है। कैसे, देखिए मान लीजिए सर अगर हम इतना बराबर इतना लेके चले, सपोज दैट मान लीजिए 5 बराबर इतना, इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना लेके चले, तो सर हमारे पास कैसा सिचुएशन आएगा देखिएगा सर। मान लीजिए हम लिखिए सर 3x प्लस 7 बराबर का लिख दिए सर 0, तो यहां से सर x का वैल्यू निकालिए सर, +7 उधर का तो क्या हो गया -7। यहां पे देखिए तो सर
एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा, 3 गुना में इधर आएगा तो क्या हो गया भागा में, एक्स का वैल्यू क्या मिला सर, -7/3। फिर देखिए इसमें भी लेके ई वाला लेके चलिए तो यहीं से पता चल जाएगा, बाकी चलने की जरूरत नहीं है। 2 - 3x बराबर कितना आपके पास 4, इधर ला इधर के बराबर। देखिए तो 2 प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए, माइनस में हो जाएगा। तो 3x बराबर 4 में 2 कितना हो गया सर 2। तो यहाँ देखिए तो x बराबर कितना हो जाएगा सर, -3 इधर आ गया ना सर। देखिए तो सर x का 2 वैल्यू मिल रहा है और दोनों सर अलग अलग आ रहा है। बात को समझ रहे कुछ। अगर हम y वाला में चेक करते हैं, देखिए y -2, मान लीजिए देखिए इधर इधर 5 है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्या है y -2। देखिए तो सर 5 -2 इधर आ गया तो क्या हो गया +2, यहाँ क्या हो गया y। तो y का वैल्यू कितना मिला 5 2 7, y किधर कर दिए 7 किधर कर दिए। अब इसको लेके चलिए सर, y + 1 = कितना गया सर 8। यहाँ देखिएगा सर +1 इधर गया तो क्या हो गया सर -1, तो y = कितना हो गया सर 7। सर y का वैल्यू इक्वल है, ये दोनों सेटिस्फाइड करता है मैट्रिक्स में, लेकिन सर x का वैल्यू अलग अलग आने की वजह से यह सेटिस्फाइड मतलब संतुष्ट नहीं करता है, तो इसका हो जाएगा नॉट पॉसिबल टू फाइंड। मैट्रिक्स रचना हो ही नहीं सकती। बात को समझ रहे हैं, अगर जब तक से बराबर नहीं होगा तब तक से इक्वल मैट्रिक्स नहीं होगा। उतार लीजिए सर इसको। नंबर क्वेश्चन देखिए लास्ट इसका सर, लास्ट खत्म ना। देखिए सर कह रहा है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्राइसेज, बहुवचन दे दिया तो क्या लिख दिया मैट्राइसेज, ऑफ ऑर्डर 3x3 विथ ईच एंट्री 0 और 1। कह रहा है ना कि कितना मैट्राइसेस, कितना मैट्रिक्स का फॉर्म हो सकता है जिसमें 0 का होना चाहिए 1 होना चाहिए, जिसका ऑर्डर का होना चाहिए 3x3। देखिए डियर, आप इसका बहुत सारा हो सकता है। मान लीजिए 3x3 बनाना है, हो सकता है कि 0 0 यहां 1 दे दिया, हो सकता है 1 0 0 दे दिया, सिर्फ 0 1 के रूप में होना चाहिए, एंट्री 0 का होना चाहिए 1 0 0 यहां 1 दे दिया। इस तरह से देख ली, मान देखिए ना 3x3 हो गया ना, या तो 0 होना चाहिए 1 होना चाहिए, इस तरह से। अब बताइए सर कुछ और भी दे सकते हैं, यहाँ 1 रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं, यहाँ 0 यहाँ 1 यहाँ 0 रख सकते हैं, 0 0 1 रख सकते हैं, हो गया ना 3x3। तो इससे कितना हो सकता है पॉसिबल, कितना नंबर पॉसिबल मैट्रिक्स हो सकता है। देखिए इसका फार्मूला है, क्या फार्मूला है मैं बताता हूं। इसका फार्मूला है सर पॉसिबल मैट्राइसेस 2 के पावर n। कुछ समझदार बच्चा लोग डायरेक्ट गुना कर देता है, 3 3 करना ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है ना। 2 के पावर n का मतलब क्या होता है, देखो ये जो ऑर्डर होता है ना सर, ऑर्डर को गुना करते हैं, 3 3 कितना हो गया 9। इसको याद रखिएगा सर, एक ही क्वेश्चन दिया है, यह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। यानी कि 2 के पावर n, तो n का वैल्यू आप क्या रख दीजिएगा 9। देखिए 2 को 9 बार गुना कीजिए, पर कितना आ जाएगा सर 512। इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना है, डी इज द करेक्ट आंसर। इति सिर्वा खंडे समर्पयामि। अध्याय की समाप्ति हुई, आप सब ज्ञान की प्राप्ति हुई। अभी तक दक्षिणा नहीं मिला है जजमान,